नमस्कार किसान भाइयों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, 2026 में चावल के निर्यात को लेकर क्या स्थिति है? क्या धान के भाव में तेजी बनेगी? धान का उत्पादन इस वर्ष कैसा रहेगा? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। किसान भाइयों, 2026 में धान के उत्पादन की बात करें तो 8 से 10% कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि एशिया में दुनिया का करीबन 90% चावल एशिया महाद्वीप में पैदा होता है और यही से किसानों की बात करें तो धान पर काफ़ी निर्भरता एशिया के किसानों की देखने को मिलती है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि ओलाम एग्री इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नितिन गुप्ता का कहना है कि भारत, थाईलैंड और वियतनाम जैसे बड़े निर्यातकों के पास है फिलहाल चावल का सरप्लस स्टॉक है, यानी स्टॉक ज़्यादा मौजूद है। खरीदार यह जानते हैं, खरीदारी रोककर वे विक्रेताओं का धैर्य परख रहे हैं। यानी धान के भाव में जो दबाव बना है उसका मुख्य कारण है कि जो थाईलैंड और वियतनाम जैसे बड़े निर्यातक हैं उनके पास स्टॉक पर्याप्त फिलहाल चावल का देखने को मिला है। गुप्ता के मुताबिक मार्च तक भारतीय चावल की कीमतों में $15 से $25 प्रति टन तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच जो चावल का निर्यात है वो प्रभावित होगा। जी हाँ किसान भाइयों, ईरान और अमेरिका के तनाव के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में आपस में जो तनाव है उसकी वजह से चावल का निर्यात प्रभावित होगा और मार्च तक धान के भाव में थोड़ा दबाव भी देखने को मिल सकता है। वैश्विक निर्यात की हिस्सेदारी की बात करें तो 40% है। फिलहाल भारत 5% टूटे उबले यानी पोर बॉइल्ड चावल को $355 से $360 प्रति टन और 5% टूटे सफ़ेद चावल को $350 से $355 प्रति टन के हिसाब से निर्यात कर रहा है। नई फसल के साथ साथ पिछले सीजन का स्टॉक भी अच्छा खासा मौजूद है, जो कि भारतीय बाजारों पर दबाव बनाए हुए है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि सरकारी गोदाम में चावल का भंडारण 57.57 मिलियन टन है, जो कि एक साल पहले की तुलना में 12% ज़्यादा बताया जा रहा है। किसान भाइयों, आदित्य बिरला ग्लोबल ट्रेडिंग के नीरज कुमार के मुताबिक ज़्यादा स्टॉक की वजह से भारतीय चावल की कीमतें अब थाईलैंड और वियतनाम में काफ़ी नीचे देखने को मिली है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार भारतीय चावल को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के अनुमान के मुताबिक 2026 के वैश्विक चावल उत्पादन 556.4 मिलियन टन तक रहेगा, जो पिछले साल से 1.2% ज़्यादा होगा। छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश जैन की माने तो इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे बड़े आयातकों के देशों ने हाल ही में चावल आयात पर पाबंदियां लगाई है, जिससे निर्यात प्रभावित हुआ है और हाल फिलहाल में धान के भाव पर इसका असर भी देखने को मिला है। किसान भाई, ओवरऑल स्थिति देखें तो अब की बार है कि कई क्षेत्रों में 8 से 10% धान का उत्पादन घटेगा, तो वहीं सरकारी खरीद और भंडारण में से बाजार की स्थिति पर दबाव बन सकता है। निर्यात बढ़ने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय डिमांड फिलहाल कमज़ोर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब तक शांति नहीं होती तब तक धान के भाव में तेजी की संभावनाएं कुछ एक निर्यातक कम बता रहे हैं। नीतिगत समर्थन मूल्य स्थिरीकरण की ज़रूरत सरकार के द्वारा देखने को मिली है, यानी सरकार नीतिगत बना रही है कि धान के भाव में यहाँ से गिरावट न हो। लेकिन किसान भाइयों, ओवरऑल स्थिति देखें तो अगर इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तनाव रहा और निर्यात प्रभावित हुआ तो आने वाले दिनों में धान के भाव में जो तेजी के संकेत बन रहे थे उस पर ब्रेक सा लगता नजर आएगा। किसान भाइयों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय